नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं या जो हमारे चर्चा का मुद्दा है वो है जो विपक्ष के 14 सांसदों को शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया गया है और जिसमें क्या है कि 13 लोकसभा के सांसद हैं और एक सांसद राज्यसभा से संबंधित है जो टीएमसी के सांसद हैं, उनका नाम है डेरेक ओब्रायन। तो ये आज का मुद्दा है और ये जो निलंबन हुआ है ये मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है और सभी समाचार चैनलों पर, समाचार पत्रों में इसको दिखाया और प्रकाशित किया जा रहा है और अलग अलग स्तरों पे इससे संबंधित डिबेट भी किए जा रहे हैं। तो इसी के संदर्भ में आज हम इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे। तो अब सबसे पहले न्यूज़ को देख लेते हैं कि आखिर ये न्यूज़ क्या है। तो ये इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुई न्यूज़ है। उसकी हेडलाइंस थी पार्लियामेंट विंटर सेशन 2023 यानी 2023 लाइव अपडेट्स। पार्लियामेंट gridlock likely to resume over suspension of 14 opposition MPs और लोकसभा सिक्योरिटी ब्रेक। तो हमने बताया कि ये पूरा जो मामला है वो लोकसभा में जो संसद की जो सुरक्षा है उससे चूक से संबंधित मामला है और दूसरा क्या है कि संसद की जो कार्रवाई थी उसमें जो विपक्ष के सांसदों के द्वारा बाधा उत्पन्न किया गया और बाद में उनका निलंबन किया गया, ये पूरा मामला इसी से जुड़ा हुआ है। तो इसी के संदर्भ में इसके अलग अलग जो पहलू हैं उन पर हम बात करेंगे। और अगर बात करें कि ये जो टॉपिक है ये हमारे पाठ्यक्रम के किस खंड से संबंधित है, तो ये यूपीएससी के जो पाठ्यक्रम दिया गया है उसमें जीएस का जो पेपर 2 है जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, इससे जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। और अब बात कर लेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और इससे संबंधित जो निलंबन हुए हैं वो क्यों हुए हैं, यानी क्यों इन सांसदों को निलंबित किया गया है। तो अगर इसकी हम बात करें तो जो पहला मामला उठता है वो संसद में जो सुरक्षा थी उसके सेध या कह सकते हैं उसमें चूक से संबंधित ये पूरा मामला है। और इसी मामले के संदर्भ में जो विपक्ष के सांसद थे वो लोकसभा में हंगामा कर रहे थे और कुछ मांगे रख रहे थे और इसी के साथ क्या हो रहा था कि संसद की जो कार्रवाई थी उसमें लगातार बाधा उत्पन्न हो रही थी और इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप इन सांसदों के जो शीतकालीन सत्र है उससे इनको निलंबित किया गया है। और साथ ही क्या है कि जो पूरा विपक्ष था इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहा था और ये भी कह रहा था कि जो गृह मंत्रालय है यानी जो हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह हैं इस पे बयान दे और साथ ही क्या है कि ये सांसद उनकी इस्तीफे की भी मांग कर रहे थे। हालांकि इस मांग के प्रतिक्रिया स्वरूप जो हमारे स्पीकर थे उनका कहना था कि जो ये सुरक्षा की जिम्मेदारी है ये क्या है कि सरकार की नहीं है बल्कि लोकसभा सचिवालय की जिम्मेदारी है। तो इस कारण से ये पूरा मामला चर्चा में है। और ये मांग क्यों उठी, क्योंकि इन सांसदों ने संसद में जो सुरक्षा का उल्लंघन हुआ था उसके खिलाफ, जिसमें 2 लोग जिन्होंने क्या है कि धुएं के डिब्बे लेकर संसद की जो क्या थी सीमा थी जहां पर क्या है कि सांसद बैठे हुए थे वहां ये पहुंच गए, प्रवेश कर गए और इस कारण से जो संसद की सुरक्षा थी वो बाधित हुई और इस पे प्रश्न चिन्ह उठे कि क्या जो भारत की सबसे सुरक्षित इमारत संसद भवन है क्या वो भी सुरक्षित नहीं है। अगर वो सुरक्षित नहीं है तो देश के अन्य भाग में जो लोग रह रहे हैं क्या वो सुरक्षित हैं। और इसी मांग को लेकर जो विपक्ष था वो लगातार हंगामा कर रहा था। तो ये पूरा मामला था जो हमने समझा कि आखिर इन सांसदों का निलंबन क्यों हुआ है और इनके पीछे मांगे क्या थी। ठीक है, अब इसके कुछ अन्य बिंदुओं को देखेंगे। अब हम बात कर लेंगे कि आखिर इस निलंबन में किन किन सांसदों को इस सत्र से निलंबित किया गया। तो इसमें क्या है कि मूल रूप से जो 13 सांसद हैं वो लोकसभा से हैं और उनमें जो सांसद सम्मिलित हैं उनके नाम आपके सामने हैं, जिनमें बेनी बेहान, बीके श्रीकांत, मोहम्मद जावेद,
PR नटराजन, कनिमोझी करुणानिधि, के सुब्रमण्यम, S वेंकटेशन, मणिकम टैगोर, TN प्रतापन, हिबी ईडेन और S ज्योतिमणि, और साथ ही क्या है कि राम्या हरिदास और D कुरियाकोस शामिल है। और इसमें भी क्या है कि एक चूक हुई थी शुरू में, क्या है कि लोकसभा से 14 सांसदों के निलंबन पत्र जारी किए गए थे, जिसको बाद में सरकार ने इसमें से एक लोकसभा सांसद जो DMK से संबंधित थे, SR पार्थिवन, इनका निलंबन वापस लिया, क्योंकि क्या है कि सरकार ने देखा कि उस समय ये सदन में उपस्थित नहीं थे। तो अब क्या है कि अब पूरी तरह से 13 लोकसभा से और एक राज्यसभा से इसमें सांसद सम्मिलित हैं। अब बात कर ले कि आखिर सांसदों को निलंबित कौन कर सकता है। तो अगर इसकी बात करें तो जो लोकसभा अध्यक्ष हैं और जो राज्य सभापति हैं, इनका कर्तव्य है कि वह व्यवस्था बनाए रखें ताकि क्या हो कि सदन सुचारू रूप से चल सके, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्रवाई उचित तरीके से क्या है संचालित हो। अध्यक्ष और सभापति किसी भी सदस्य को सदन से निलंबित कर सकता है, यानी क्या है कि अध्यक्ष को और सभापति को ये अधिकार है कि सदन के वो किसी भी सदस्य को निलंबित कर सकता है। तो ये क्या था कि कौन सांसदों को निलंबित कर सकता है। अब अगर हम बात करें कि आखिर इस निलंबन के प्रभाव क्या हो सकते हैं, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकते हैं, जैसे यानी जो निलंबित सदस्य होगा वो सदन के कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकता। साथ ही क्या है कि समितियों की जो बैठक है उसमें वो शामिल नहीं हो सकता, यानी जो समितियों के क्या है बैठकें होती हैं उसमें वो भाग नहीं ले सकता, और वे चर्चा या प्रस्तुत करने के लिए जो नोटिस देने के पात्र भी नहीं होता है, और इसी के साथ उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर पाने का अधिकार भी नहीं होता है। यानी ऐसे जो निलंबित सदस्य होते हैं वो अपने उत्तर या अपने प्रश्नों के उत्तर पाने का अधिकार खो चुके होते हैं। तो ये क्या था कि सांसदों को अगर निलंबित कर दिया जा रहा है और उसके निलंबन के प्रभाव क्या हो सकते हैं, इनको हमने देख लिया। अब बात कर लेंगे कि राज्यसभा के जो TMC सांसद हैं, यानी जो डेरेक ओब्रायन हैं, इनका मामला क्या है। तो प्रदर्शन करते हुए ये बेल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, और क्या है कि इनके निलंबन के बाद भी ये राज्यसभा से या सदन से बाहर नहीं गए, और इस कारण से क्या है कि राज्य सभापति ने डेरेक ओब्रायन का जो मामला है उसको क्या है कि विशेषाधिकार समिति के पास जांच के लिए भेज दिया। और राज्य सभापति के अनुसार जो डेरेक ओब्रायन थे, इनका सदन में बने रहना आदेश का गंभीर उल्लंघन की श्रेणी में आता है, यानी कि इन्होंने जानबूझकर क्या है कि सभापति के आदेश की अवहेलना की। इस कारण से इन पर क्या है कि ये कार्रवाई हुई है। अब हम बात कर लें कि आखिर ये विशेषाधिकार समिति क्या होती है। तो यह जो समिति है ये एक अस्थाई समिति है, और जिसका जो कार्य होता है वो अर्ध न्यायिक प्रकृति का होता है। और लोकसभा का जो विशेषाधिकार समिति है इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, और जो राज्यसभा का विशेषाधिकार समिति है इसमें कुल 10 सदस्य होते हैं, और इन्हें समय समय पर सदन के अध्यक्ष के द्वारा नामित किया जाता है। और यह समिति अध्यक्ष या कह सकते हैं कि जो सभापति हैं उनके द्वारा इनसे संदर्भित जो विशेषाधिकार हैं उनके उल्लंघन से जुड़े हुए प्रत्येक प्रश्न की ये जांच करते हैं, और अपनी रिपोर्ट क्या है कि उचित सिफारिश के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। तो ये क्या है कि ये बात हो गई कि जो विशेषाधिकार समिति है उनके बारे में। अब बात कर लें कि वे नियम कौन से हैं, और इसमें भी क्या है कि हम अगर संक्षिप्त में अगर हम बात करें जो विशेषाधिकार समिति है, तो इसमें भी क्या है कि कुछ संसदीय विशेषाधिकार हैं। जैसे अगर बात करें संसदीय विशेषाधिकारों की, तो संसद के कामकाज के संचालन के लिए संसद सदस्यों को दिए गए कुछ अधिकार हैं, और यदि इनमें से किसी भी अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो उस अपराध को विशेषाधिकार उल्लंघन माना जाता है।
दूसरी अगर हम बात करें तो जो भारतीय संविधान है उसके आर्टिकल 105 यानी अनुच्छेद 105 में क्या है कि संसदीय विशेषाधिकार इससे संबंधित वर्णन किया गया है। और अगर संसदीय विशेषाधिकारों की बात करें तो सांसदों को संसदीय बहसों में निडरता से भाग लेने में ये क्या करता है, ये सक्षम बनाता है और इन सदस्यों को व्यापक सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस तरह से क्या है कि ये बातें हो गई जो हमने अब देख लिया कि आखिर ये संसदीय विशेषाधिकार क्या होते हैं। और इसी में अगर हम बात करें तो जो संसदीय विशेषाधिकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सामूहिक और दूसरा होता है व्यक्तिगत। अगर हम बात कर लें कि आखिर ये सामूहिक विशेषाधिकार क्या होते हैं तो इसे कह सकते हैं कि अपनी रिपोर्ट और वाद विवाद और जो कार्रवाई है उसको प्रकाशित करने तथा अन्य जो कार्य हैं इसे प्रकाशित न करने देने का भी अधिकार होता है। और अगर इसके जो सामूहिक विशेषाधिकार हैं इसके दूसरे अगर अधिकार की बात करें तो यह अपनी कार्रवाई से जो अतिथियों को बाहर कर सकती है और कुछ आवश्यक मामलों पर विचार विमर्श करने हेतु भी बैठकें कर सकती हैं। तो इस तरह से क्या है कि ये इसके अधिकार हुए। कुछ अन्य अगर अधिकारों की बात करें कि आखिर सामूहिक विशेषाधिकार के अधिकार अन्य क्या है तो यह अपनी कार्यवाही के संचालन, कार्य के प्रबंधन तथा इन मामलों के निर्णय हेतु नियम भी बना सकती है। और यह सदस्यों के साथ साथ जो बाहरी लोगों को इसके विशेषाधिकारों के हनन या सदन की अवमानना करने पर निंदित, चेतावनी या कारावास इसके इस टाइप के या इस तरह के दंड भी दे सकती है। और इसे किसी भी सदस्य को बंदी, अवरोध या अपराध संबद्ध या इस तरह के जो कारावास हैं या उससे मुक्ति संबंधित जो तात्कालिक क्या है कि सूचना है उसको प्राप्त करने का भी अधिकार प्रदान करता है। जो पेपर है तथा जो रिकॉर्ड है उसके लिए आदेश भी प्रदान कर सकती है। तो इस तरह से क्या है कि ये सामूहिक विशेषाधिकारों के अंतर्गत आने वाले अधिकार हैं। इसी में अगर हम बात करें तो न्यायालय, सदन या इसकी समिति कार्रवाई की जांच के लिए भी निषेधित है। तो ये क्या है कि सामूहिक विशेषाधिकारों से संबंधित कुछ प्रमुख प्रावधान है। और इसी में अगर व्यक्तिगत विशेषाधिकार की बात करें तो संसद सदस्यों को संसद की कार्रवाई के दौरान सत्र के शुरू होने से 40 दिन पूर्व तथा समाप्त होने के 40 दिन बाद तक क्या है कि बंदी नहीं बनाया जा सकता। और यह जो अधिकार है ये केवल नागरिकों के मुकदमों में उपलब्ध है, न कि आपराधिक या जो प्रतिबंधात्मक निषेध मामले हैं यानी उसमें नहीं है। दूसरी अगर बात करें तो उन्हें संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता है। कोई भी जो सदस्य है संसद या इसकी समिति में न्यायालय की किसी भी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार नहीं है। दूसरी बात करें तो ये न्याय निर्णय जो सेवा से क्या है मुक्त है। और संसद के सत्र में होने के दौरान वे किसी न्यायालय में लंबित मुकदमे में प्रमाण प्रस्तुत करते हैं या उपस्थित होने से भी क्या है मना कर सकते हैं। तो ये क्या है कि ये कुछ व्यक्तिगत विशेषाधिकार थे। अब हम बात कर लेते हैं इसके अगले बिंदु की कि वे नियम कौन से हैं जिनके अंतर्गत जो पीठासीन अधिकारी या जो अध्यक्ष है उनका कार्य क्या है। तो इससे क्या है कि अगर लोकसभा के स्तर पे देखें तो इस पे क्या है कि मूल रूप से 3 प्रावधान है। वो है नियम संख्या 373, 374। अगर 373 की बात करें तो नियम संख्या 373 प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों से संबंधित है और यह पीठासीन अधिकारियों को किसी भी अव्यवस्थित आचरण के लिए किसी सांसद को सदन से बाहर जाने का निर्देश देने का अधिकार प्रदान करता है। और ये नियम यह भी कहता है कि जिस भी सदस्य को सदन से बाहर जाने का आदेश दिया गया है वह उस दिन या उसके शेष बैठक के दौरान अनुपस्थित रहेगा। तो ये क्या था कि ये मामला था। दूसरा जो हमने बोला कि 374 जो नियम है, यदि लोकसभा अध्यक्ष की राय में किसी भी सदस्य ने अध्यक्ष के प्राधिकारों की उपेक्षा की है
या वह जानबूझकर लोकसभा के कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो लोकसभा अध्यक्ष उस सदस्य का नाम लेकर उसे शेष सत्र से निलंबित कर सकता है तथा जो निलंबित सदस्य है वो तुरंत लोकसभा से बाहर चला जाएगा। और इसी में क्या है कि वर्ष 2001 में एक नया प्रावधान किया गया, वो 374 क, यानी क्या है कि एक नया इसमें एक उपखंड जोड़ा गया और ये क्या करता है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनको विशेष शक्तियां प्रदान करता है, जिससे क्या है कि स्वचालित रूप से निलंबन सत्र का जो अवधि है वो क्या होगी, वो 5 सत्र तक बढ़ सकती है, या ये भी कह सकते हैं कि सत्र के समापन तक भी बढ़ सकती है। तो ये एक क्या था कि लोकसभा के स्तर पे संबंधित प्रावधान थे। अब हम बात कर लेते हैं कि राज्यसभा के स्तर पे कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो राज्यसभा के नियम पुस्तिका का जो 255वां नियम है, ये भी क्या है कि राज्य में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन से संबंधित है। इसमें क्या कहा गया है कि यह राज्यसभा के सभापति को किसी भी अव्यवस्थित आचरण के लिए किसी सदस्य को तुरंत सदन से बाहर जाने का निर्देश देने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है। दूसरा है नियम संख्या 256, यह सदस्यों के निलंबन का प्रावधान करता है और सभापति की किसी सदस्य को शेष सत्र से अनाधिक अवधि के लिए निलंबित करने का भी अधिकार प्रदान करता है। और इसमें क्या है कि इसमें ये सभापति को अधिकार प्राप्त है कि सभापति अगर आवश्यक समझे तो वो निलंबन को वापस ले सकता है। इसके लिए एक सामान्य प्रक्रिया है कि जो निलंबित सदस्य है वो क्या करे कि सभापति से क्षमा या कह सकते हैं कि माफ़ी मांगे, उसके बाद क्या है कि निलंबन रद्द कर दिया जा सकता है। और ये जो निलंबन होता है ये इस आधार पर होता है कि अगर सभापति को ये लगे कि जो निलंबित सदस्य है वो जानबूझकर अवमानना कर रहा है। तो ये क्या थे कि ये निलंबन से संबंधित कुछ प्रमुख प्रावधान थे। तो आज हमने चर्चा कर ली कि जो अभी हाल ही में जो मूल रूप से क्या है कि 14 सांसदों को निलंबित किया है, इनसे संबंधित जो प्रमुख प्रावधान थे, इनसे संबंधित जो बातें थी। इसी में क्या है कि एक चीज़ और भी आपको जानना चाहिए, जैसे बात हो रही है कि ये जो 14 सांसद हैं इनको शीतकालीन सत्र से निलंबित किया गया है। तो अगर बात की जाए कि क्या है कि ये जो सेशन है वो कितने प्रकार के होते हैं सत्र, तो ये जो सत्र हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। इसकी जो शुरुआत होती है वो क्या होते हैं कि फरवरी से यानी फरवरी माह से लेकर मई महीने के बीच में होती है। और जो दूसरा है यानी जो मानसून सत्र है यानी जो वर्षा काल होता है, मानसून सत्र है, उसकी जो शुरुआत होती है वो जुलाई से लेकर सितंबर माह के बीच में होती है। और जो शीतकालीन सत्र की बात हो रही है, तो जो शीतकालीन सत्र होता है, जो शीतकालीन सत्र है यानी जो विंटर सेशन है, इसकी शुरुआत कब से होती है, तो आप देखेंगे कि ये नवंबर माह से लेकर दिसंबर के बीच में ये शीतकालीन सत्र चल रहा है। जैसे जी अभी जो क्या है कि जो सांसद हैं जो क्या है कि इस शीतकालीन सत्र से निलंबित हैं, तो ये क्या है कि ये दिसंबर तक चलने वाला सत्र है। जैसे अभी की जो बैठकें चल रही थी, इसको माना जा रहा है कि 20 या 22 दिसंबर तक ये चलेंगी। तो क्या है कि यहाँ तक ये जो सांसद है इनको निलंबित किया गया है। अब इसी पर क्या है कि एक प्रश्न को हम देख लेते हैं। प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 94, आर्टिकल 105, आर्टिकल 111 और आर्टिकल 194 यानी अनुच्छेद 94 या फिर 105 या फिर 111 या फिर आर्टिकल 194। तो ये क्या था कि इस पर आधारित प्रश्न था। तो आज हमने चर्चा की जो सांसद हैं उनका निलंबन कैसे होता है, निलंबन की प्रक्रिया क्या है, इनको कौन निलंबित कर सकता है, और आने वाले समय पर क्या है कि ये घटनाक्रम आज भी क्या है कि चर्चा में बनी हुई है और लगातार इस पर डिबेट चल रहा है। तो ये घटनाक्रम आगे और बढ़ने वाला है, इससे संबंधित और भी क्या है तथ्य सामने आने वाले हैं।
तो उन पर भी हम आने वाले समय में बात करेंगे। तो आज की चर्चा में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।